अक्सर हमारी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं, तो आप सब लोग उस डिफिकल्ट सिचुएशन से कैसे डील करते हो? अगर आप जानना चाहते हो कि डिफिकल्ट सिचुएशन से कैसे डील करते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम दर्शन पारसिया है। मैं एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हूँ और साथ में एक एजुकेटर और मेंटर हूँ सोल सेविंग। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि डिफिकल्ट सिचुएशन से हम कैसे डील कर सकते हैं। हम लोग हमारी लाइफ को एक ऑयल सीड क्रशिंग मशीन से कंपेयर कर सकते हैं कि जिसमें हम इनवॉलंटरीली बेच दिए जाते हैं और हम एस्केप भी नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम अपने आप को एक हैप्पी सीड की तरह देखते हैं कि जिसका पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, या फिर एक टेरिफाइड सीड की तरह देखते हैं कि जो हमेशा मशीन में उछल कूद करता रहता है और एस्केप करने का प्रयास करता है। अक्सर लोग अपने आप को एज ए टेरिफाइड सीड देखते हैं कि जब डिफिकल्ट सिचुएशन आती हैं तो वो कंप्लेन करते हैं और ऐसी सिचुएशन में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है वो ऐसी सिचुएशंस को एज अ अपॉर्चुनिटी देखता है और लाइफ में ग्रो करता है। उसी प्रकार से हमें भी डिफिकल्ट सिचुएशन को एज अ अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए और लाइफ में ग्रो करना चाहिए। तो ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन से डील करने के लिए मैं आप लोगों के साथ 3 चीजें शेयर करना चाहूंगा। पहला, जब भी डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं तो हमें दूसरों की लाइफ से इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि जो पहले से ऐसी सिचुएशन से गुजर चुके हों। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज को जब अपने राज्य से निकाल दिया गया था तब वो उस सिचुएशन में फ्रस्ट्रेट हो गए थे। तो वहां के जो सेजेस थे उन्होंने उस सिचुएशन से डील करने के लिए युधिष्ठिर महाराज को एक कहानी सुनाई, एक राजा की कहानी जिसका नाम नल था। वह राजा अपने भाई द्वारा एक गैम्बलिंग मैच में सब कुछ हार गया था, वो भी चीटिंग से, यहाँ तक कि अपने वाइफ को भी हार गया था। लेकिन उस राजा ने स्ट्रगल किया सब कुछ वापस हासिल करने के लिए और उसने सब वापस हासिल भी किया, अपनी वाइफ को भी हासिल किया। जब युधिष्ठिर महाराज ने ये कहानी सुनी तो उन्हें कॉन्फिडेंस मिला कि मेरी प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल नहीं है, मैं उसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसीलिए हमें दूसरों की लाइफ से इंस्पिरेशन लेना चाहिए। जब हम दूसरों की लाइफ की डिफिकल्टीज के बारे में सोचते हैं तो हमें पॉजिटिव डायमेंशन मिलता है उस डिफिकल्टीज को फेस करने के लिए। दूसरा, हमें अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, पॉजिटिव इंस्पिरेशंस के ऊपर फोकस करना चाहिए। जैसे कि एक ऑस्ट्रिच के विंग्स बहुत कमजोर होते हैं लेकिन उसके पैर बहुत लंबे होते हैं, तो वो अपने पैरों पर फोकस करता है और बहुत तेज दौड़ पाता है। एक कुकू दिखने में अगली होता है लेकिन उसकी वॉइस बहुत मधुर होती है, तो लोग उसे सुनने को पसंद करते हैं। एक बैट एक्चुअली ब्लाइंड होता है लेकिन वो अपने ईयर्स पर फोकस करता है और ब्लाइंड होने के बावजूद उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होता। इसीलिए हमें अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, पॉजिटिव इंस्पिरेशंस के ऊपर फोकस करना चाहिए। तीसरा, हमें उस डिफिकल्ट सिचुएशन से अच्छा विचार ढूंढने का प्रयास करना चाहिए या फिर एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि रामायण में भगवान राम भगवान को जब अपने पिता द्वारा वनवास भेज दिया गया था तब उस सिचुएशन में उन्होंने अपनी डेस्टिनी को नहीं कोसा, बल्कि उन्होंने उस सिचुएशन से अयोध्या के वासियों को सिखाया कि एक आइडियल फॉलोअर कैसा होता है। एक अच्छा लीडर बनने से पहले उन्होंने अयोध्या के वासियों को टीचिंग दिया कि एक आइडियल फॉलोअर के एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स क्या है। कौशल्या को अपने पति ने निग्लेक्ट कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली यूज किया और उन्होंने एक गुरुकुल खोला जिसमें 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे। तो इसीलिए rather than complaining हमें उस डिफिकल्ट सिचुएशन को एज अ अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, क्योंकि अ माइंड दैट रन्स टुवर्ड्स कंप्लेनिंग नेचर इज अ माइंड दैट रन्स अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल नेचर। तो इसीलिए हमें कंप्लेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंप्लेनिंग के कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। अगर हम कंप्लेन करते हैं और उस सिचुएशन को डिनाई करते हैं तो एक्चुअली हम अपने ही आत्मसम्मान को खरुचते हैं। लेकिन जो लायन होता है वो अपने दुश्मन के शरीर पे अपने नाखून के निशान छोड़ जाता है। उसी प्रकार से हमें भी दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहिए। दूसरा,
अगर हम कंप्लेन करते हैं तो एक्चुअली हम अपने ही ग्रोथ को रोक रहे हैं। तो रेदर देन कंप्लेनिंग हमें पॉजिटिव सोर्स से इंस्पिरेशन लेना चाहिए और ग्रो करना चाहिए। तो जब भी हमारी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं तो हमें उसे एज अ अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए और दूसरों की लाइफ से इंस्पिरेशन लेना चाहिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए और उससे एक अच्छा विचार ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आप कुछ सीख पाए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है और एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम एवरीडे ऐसे कंटेंट शेयर करते हैं जो आपको हेल्पफुल हो और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। Thank you very much. Hare Krishna.